हेलो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पिताजी पेंटिंग कर रहे हैं और हम लोग पेंटिंग कर चुकी और है। माँ और ये पिताजी पेंटिंग कर रहे हैं, ये दादी है और ये पूछ के बता दे। ये वाला माँ पेंटिंग कर चुकी है। पूछो ना माँ और का आज ये माँ पेंटिंग किए हैं, भैया बोले हैं कि पेंटिंग कीजिए और हम यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। और इनका आज मैट्रिक का लास्ट क्लास था कोचिंग में, इसलिए विदाई हुआ है। तो आप आप माइक में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। मैट्रिक का पढ़ाई आज अंतिम विदाई था, तो मतलब आप क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं आज के दिन? और रसगुल्ला खाए, लाल मोहन खाए, भुजिया खाए। रसगुल्ला मिलता है आप लोगों को? और मतलब क्या पढ़ाई के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि मतलब अनुमान कितना है आपका? आपके भी अंतरात्मा क्या बताती है कि हमारा पढ़ाई के कहाँ तक मतलब हुआ है? अच्छा से हो क्या रहा है। कोई भी व्यक्ति खुद से मतलब खुद से ज़्यादा नहीं समझ सकता है कोई भी। तो आप अपने अंतरात्मा से ये बताइए कि क्या आपका मैट्रिक के लेवल का सच में पढ़ाई हुआ है? हो गया है। सच में पढ़ाई हो गया है? आपको लगता है? आपके अंतरात्मा बोलता है? चलिए, तो बहुत अच्छा बात है। और आपके मैट्रिक एग्ज़ाम को हमारे तरफ से, चाहे पूरे भारत वासियों की तरफ से, आपको बहुत सारी बधाई है कि आप अच्छा से एग्ज़ाम दें। थैंक यू, वेलकम। और ये है हमारी माँ। आज आप क्या क्या पेंटिंग किए हैं? क्या की हैं? तो खाना में मतलब खाना बना के उसके बाद पेंटिंग किए हैं, तो खाना में पहले क्या क्या बना है? बताइए ना क्या क्या बना है। दाल भात भुजिया चटनी। दाल भात भुजिया चटनी भी बना है। तो अभी खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं आप? नहीं। क्यों नहीं पेंटिंग में पूछो ना, ये रहेगा पेंटिंग में क्या बना है, पेंटिंग समझाइए। तो ये पेंटिंग हाँ, बना तो पहले खाना में मतलब ये चीज़ बनाया है, तो अभी खाना क्यों नहीं खाए हैं? सब लोग खा लेगा तब ना खाएंगे। सब लोग खा लेगा तब खाते हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है, मानते हैं। और आप ये जो पेंटिंग बनाया है, यहाँ पे है लिखा हुआ नाम शीला देवी 12/2/2026। तो ये पेंटिंग का आप थोड़ा सा मतलब समझाइए, ऐसे रख करके थोड़ा सा बताइए कि हाँ ये क्या बनाए हैं। और ये सब मतलब अलग अलग प्रकार की ये क्या इसको बोलते हैं, कोई क्या है? बर्फी कटिंग का बनाया है, कोई प्लस है, कोई ये वर्गाकार का है, फिर ये प्लस माइनस क्या है, ये सब थोड़ा सा बता सकते हैं आप मेरे दर्शकों को? यस। हाँ बताइए। एस का मतलब ये एस है? अच्छा, ये एस का मतलब क्या हुआ? बादल। कौन सा बादल है? आसमान के बादल। अच्छा, ये वाला ये आसमान का बादल है। मतलब ये क्लियर दिख नहीं रहा है, ये जो नीला नीला है ना, इसको मेरी माँ बोल रही है बादल है, ठीक। और ये चमकी है, तो ये डाल दी है चमकी इस पे हाथ में निकाल करके। उसके बाद इसका ये क्या है? ये वाला प्रिंस बोलता है। हाँ तो ना। अच्छा, ये भैया ऐसे ही आदमी बनाने का मन किया कि सुंदरता बढ़ा दी पेंटिंग का। मुंह बनाया है स्माइल करते हुए, ताकि खुशी देख कर सबको खुशी हो। आइए हम लड़की बनाए हैं, पता ना क्या बनाया है। अच्छा, ये मतलब ये पेंटिंग का श्रेय जाता है ये 3 आदमी को। क्योंकि लेकिन फर्स्ट में पेंटिंग सबसे पहले शुरू वो डिजाइन कौन दिए हैं? ये गोलाकार का ये मतलब ये हम लोग डिजाइन ऐसे बस मन किया कि खींच खाच के बना दे। माँ को समझा रहे थे ऐसे जीवन स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, तो माँ को सिखाया। फिर अच्छा, वो मतलब आप खींच के दे दिए और बोले हैं कि इसको सिर्फ आप पेंट कीजिए। तो माँ पेंट कर रही थी, कर ली है। उसके बाद ये आकर के इसमें ये सिल्वर कलर डाल दी है ना पिताजी से। अच्छा, उसके बाद जब बन रहा था, तो पिताजी भी बोले हैं कि दो हम भी बनाते हैं कुछ। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले हमने जो है नहीं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय रविंद्र प्रसाद सा, और घर दया छपरा, बिहार, पूर्वी चंपारण। ठीक है, अच्छी बात है। और हमारा सबसे ज्यादा पसंद है बुद्ध। अच्छा, बुद्ध को हम ज्यादा मानते हैं। क्यों बुद्ध को? इसलिए मानते हैं कि बुद्ध का जहाँ भी हम आप सिर्फ मानते हैं बुद्ध को कि जानते भी हैं? जानते भी हैं। अच्छा, जानने की कोशिश भी करते हैं कि बुद्ध जो है एक राजा के पुत्र होकर के और पूरे अपने सौंदर्य को, पूरे अपने ऐश्वर्य को, पूरे अपने संपत्ति को त्याग करके उन्होंने इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है उनका
विचार, उनका जो अपू दीपो भव खुद अपने आप को जो है वो प्रकाशित करने के लिए अच्छा, तो आप उसके बाद आप अभी उनका हमने फोटो बनाया लेकिन फोटो उतना अच्छा नहीं हुआ। फोटो अच्छा, मतलब नहीं हुआ। ये बहुत एक पेड़ के नीचे मतलब आप बचपन में पेंटिंग करते थे, तो ये बचपन के बाद का ये पहला पेंटिंग है आपका? नहीं पहला इसलिए- नहीं है, इसके बाद नहीं मतलब बचपन में किए थे, बट अभी के डेट में ये आपका नया हुआ पेंटिंग। बात तो वही इसीलिए है। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। और हमें बनाना चाहिए पीपल का पेड़, तो बन गया है केला का पेड़। दूसरा का चीज कमल का पेड़, फूल जो है हमने बनाने का काम किया है। यहाँ एक शांति का प्रतीक है कमल का फूल। कीचड़ में भी हाँ, कीचड़ में भी कमल जो है फूल खिलता है, इस उद्देश्य से अच्छा हमने अच्छा बनाने का काम किया। अच्छा, ये वाला आप क्या बनाए जो ये ऊपर उनका जो है मुकुट बनाए हैं हम। अच्छा, मुकुट की जगह वो लग रहा है कि शंकर जी के रुद्राक्ष की तरह। न रुद्राक्ष की नहीं, हमने घोंघा जो बुद्ध के माथे पर घोंघा का चित्र जैसे होता है ना, गोला गोला, उसी तरह बनाने की कोशिश किया, लेकिन उस तरह नहीं बन पाया। अब दादी से पूछो कि ये सब देख क्या कहना चाहती है दादी। अच्छा अच्छा दादी आपका नाम क्या हुआ? नाम बताइए। सीता कुमार, सीता कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दया छपरा। दया छपरा। अच्छा, मतलब आप अपने जीवन में अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि सबसे मतलब क्या मतलब करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप अपने लाइफ के अनुसार, तो आप क्या बताएंगे मेरे दर्शकों को? अच्छा, इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग अपना गलत काम नहीं कीजिए। अच्छा, गलत काम नहीं कीजिए का मतलब क्या? हाँ, एकर मतलब है गलत में मतलब झूठ नहीं बोलिए। हाँ, जो कोयली कैसे कोयली गलत नहीं कीजिए, उसमें मैंने बहुत कुछ गलत बात नहीं बोलिए, गलत संगत नहीं रखिए, ना। मतलब अच्छा काम कीजिए, हाँ, पढ़ाई लिखाई अच्छा, कीजिए। हाँ, अच्छा, ये जो पेंटिंग कर रहे थे माँ और पिताजी, तो आप कभी पेंटिंग किए हैं कि नहीं? ना पता है। मतलब पेंटिंग आप किए हैं कि नहीं बचपन से अभी नहीं तक? नहीं तक क्यों कभी आपके मन में जिज्ञासा नहीं हुआ कि मैं पेंटिंग करूं? ना, इस सबके वो तिखानी मैंने न रहे कोनो। अच्छा, वो समय पेंटिंग के कोनो ये सब समय नहीं था, मतलब आपके समय में? हाँ। अच्छा अच्छा, आप मतलब आप किस क्लास तक पढ़े हुए हैं? बाल बड़ा मतलब आप किस क्लास तक पढ़े हुए हैं? मतलब आपने बस एकदम। पढ़ाई भी किए थे कि नहीं? हाँ, स्कूल गए थे कि नहीं? हाँ, कौन क्लास तक गए थे? पहला बस। पेंटिंग एकदम पहला। अच्छा, आपका शादी कितना साल की उम्र में हुआ था लगभग? 18-19। 18-19? हाँ। अच्छा, तो अभी आपके कितने मतलब बेटा है और बेटी? 5 बेटा है। 5 बेटा और बेटी? एक बेटा गुजर गया है। अच्छा, दिल्ली में? 4 गो। दिल्ली में। अच्छा, आप बेटी 2। और मतलब आप अपने बेटी को सबसे अच्छा उपचार क्या दीजिएगा? अब प्यार हम क्या दें? और आप कुछ हम लोग को बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हाँ, अच्छा से चलिए, अच्छा से बोलिए, अच्छा से सब समाज में रहिए मिलजुल के। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। पेंटिंग करके ही सिखा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा काम है कि नहीं? जो बोलिए ना दादी, कौन सी? कि बोलिए ना कि सब अच्छा काम करो। हाँ, तो वो अच्छा काम कहने का मतलब कि देखिए आप कभी पिताजी, झूठ नहीं बोलिए। हाय देखिए ना इधर, हाय देखिए कितना अच्छा हो रहा है। हाय एमे देखिए पेंटिंग करके, एमे हाय अलग अलग कलर है। हाय देखिए, हाय कितना अच्छा पेंट हो रहा है। हो रहा है ना अच्छा? तो ये बात है, अब ऐसे ही करिएगा आप लोग बैठ के। चलिए, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हम हाँ, अभी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और हम सोचते थे कि आदमी खुशी कैसे खोज सकता है जीवन में, तो खोजने निकले तो कॉलेज में एक AEC कोर्स में लगा ईशावास्य उपनिषद, और उपनिषद को पढ़ने के लिए हम खोज रहे थे कौन पढ़ा रहे हैं, तो आचार्य प्रशांत मिले। उससे पहले 12th क्लास में हमको जिद्दू कृष्ण मूर्ति मिले थे। जे कृष्ण मूर्ति। हाँ। अच्छा। तो शिक्षा के बारे में जाने, क्या है शिक्षा, क्या है शादी विवाह, स्वतंत्रता क्या है, अच्छा। सब कुछ करने की नहीं, जहाँ क्या मतलब है जीवन का, तो जे कृष्ण मूर्ति से सीखे। अच्छा। और उनके बाद जब ग्रेजुएशन में आया तो ईशावास्य उपनिषद पढ़ने के लिए आचार्य प्रशांत मिले। अच्छा। और आचार्य प्रशांत जब समझा रहे थे, बीच में ओशो मिल गए। अब अभी ओशो को ही पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हम एक दिन इंस्टाग्राम पे देख रहे थे
तो हमको देखने को मिला कि पेंटिंग हम अपने मन से भी कर सकते हैं, जो मन में आया खुशी भी मिलेगा। तो इसलिए माँ को वो ऐसा सिखाया है, माँ भी पेंट किया है, हम भी अपना खुशी हैं, पल्लवी को भी सिखाए हैं, सब खरीद के लाए हैं। पिताजी और हम गए थे मोतिहारी तो खरीद के लाए थे, तो आज ये सब काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। तो आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाँ कि आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा अगर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो आप कौन सा वो शिक्षा को जो आप देंगे? अभी सुबह में पिताजी बोल रहे थे कि सभी परंपराओं से मुक्त होना, सभी परंपराओं से मुक्त होना ताकि भय से मुक्त हो सके, जीवन जीने का यही लक्ष्य है, जो कृष्णमूर्ति का कथन है। यानी कि जिस भय से हम लोग परंपरा को लिए ढो रहे हैं आज, उस भय को ढूंढना है और अपना जीवन अपने आप से, हर जीवन में प्रश्न पूछना है कि हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर पता है कारण तो करिए, खूब करिए। नहीं मतलब आपके अनुसार आप जो बोले हैं कि परंपरा को लेकर के ढो रहे हैं, जो जिसमें भय हो, अच्छा, वैसी जिसमें परंपरा भय हो, जो न करे तो भय के डर से हम परंपरा पालन कर रहे हैं, तो उस परंपरा को बंद कर दे। तो आप मतलब परंपरा बनाना आप परंपरा का मतलब क्या समझते हैं? हाँ? आप परंपरा का मतलब क्या समझते हैं? परंपरा मतलब जो हमारे पूर्वज से चलते आ रहा है। पूर्वज कहने का अर्थ? पूर्वज मतलब हमारे दादा दादी, उनके दादा पापा जी, उनके पापा अच्छा, जी, वो लोग चलते आ रहा वो है। लोग जैसे जिस विधि द्वारा अपने कार्य को करते आ रहे हैं उस विधि को हम परंपरा बोलते हैं। हाँ, जो भी हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो वो मतलब आपको इस परंपरा से क्या दिक्कत परेशानी अगर है? उस परंपरा में भय है तो भय मुक्त करना है। जैसे अगर उदाहरण वो परंपरा अगर हमें सुदृढ़ बना रहा है, भय नहीं हमको साहस दे रहा है, तो वो परंपरा का पालन करेंगे। तुम्हारी मर्जी। अपल भी बुला दो थोड़ा, हम काम। तो जो परंपरा भय अगर बढ़ा रहा है तो उस भय को खत्म करना हमको काम है। मेरा मतलब उद्देश्य, पढ़ाई का भी यही उद्देश्य है कि भय खत्म हो जाए, आदमी को साहस आए। हाँ। तो वो परंपरा जो भय देता है, जैसे कोई कहता है कि अगर तू अपना देवता के पूजा न करबो तो तोरा देवता गुस्सा हो जाए, तो तोरा ऊपर बुरा कर्म चले लगी। तो भय आदमी को भय बता रहा है, तो उस भय को मुक्त करना चाहते हैं। तो मतलब ये भय है अब मुक्ति के लिए जैसे एक उदाहरण बताते हैं। पहले के लोग को जानवर से डर लगता था, लोग घर में एक तलवार चाहे कुछ भी हथियार लाठी रखता था ताकि कोई जानवर है तो उससे लड़ सके। तो उस परंपरा को हम ढो रहे हैं। हमारे घर में भी लाठी हो सकता है कि मान लीजिए कभी सांप आ जाए, घर में निकल जाए, तो वो परंपरा ढो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो परंपरा तो हम ढो रहे हैं, चलेगा भी, क्योंकि ये तर्क है कि हाँ भाई अगर सांप आ जाए, हम नहीं कह रहे सांप को मार दे, उस लाठी से बिलगा दे। हाँ मतलब उस परंपरा को ढोएंगे, लेकिन वो परंपरा कि हाँ आज तू ये पत्थर के सामने न झुकब तो तोरा के ई पाप में जाब, नरक में जाब, तो ये चीज़ डरवाया जा रहा है, तो ये चीज़ बंद करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपको माँ कुछ दिन पहले बोल रही थी कि डाढ़ा पहन लो, डाढ़ा पहन लो, तो ये चीज़ मतलब ये परंपरा हो गया। पहले के लोग कहते थे कि डाढ़ा पहन लो नहीं तो नाट रह जाएगा, छोट रह जाएगा। कारण ये था कि डाढ़ा पहन लो, लोगों के पास पैसा शायद नहीं था, बेल्ट नहीं था आविष्कार, तो डाढ़ा पहनता था कि पैंट ढीला होता था, चाहे जिससे कोई खा लिया तो पेट टाइट हो गया, जब भूखा है तो पेट नीचे है, तो अब डाढ़ा कैसे मतलब वो पैंट को एडजस्ट करेगा, रबड़ भी नहीं था। अच्छा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए डाढ़ा कि हाँ भाई नहीं है, खाना खा लिए हैं तो फैली कर दीजिए, अगर खाना भूखे हैं तो उसको मोड़ लीजिए 3-4 बजे, तो मोटा हो गया, और ऊपर डाढ़ा चढ़ा लीजिए। अच्छा, ये उस लिए डाढ़ा मेरे लिए ये है, इसलिए डाढ़ा लोग नहीं। हम भी सुने हुए हैं अपने दादी के मुंह से कि चाहे दादाजी के मुंह से कि डाढ़ा पहनने से आदमी जब ऊपर सर से कौवा जब जाता है, जिसको कौवा बोलते हैं, क्रो, वो जब सर के ऊपर से चला जाता है ना, तो वो आपको लांग दिया, मतलब कि आपके ऊपर से निकल गया, तो वो डाढ़ा रहता है तो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। हमको ये पता था, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो लांग देगा तो क्या हो जाएगा, हम डाढ़ा नहीं जिससे कि वो लंबा व्यक्ति नहीं हो सकता था। लंबा क्यों होता है? लेकिन ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोनल, अगर हम कोई लड़की नाटी है चाहे लड़का नाटा है, वो अगर छोटा है तो उसको ग्रोथ हार्मोन न देंगे, टैबलेट देंगे। लेकिन उस समय में पहले ये मानना था, तो उस समय तो लोगों का मानना ये था। तो ये आप भी बोल रहे हैं कि हाँ कि वो पैंट को टाइट करने के लिए पहनता था लोग, तो ये आपका भी बात सही हुआ है। लेकिन आप पहनते हैं कि नहीं डाढ़ा? हम नहीं पहनते हैं, हमारे पास बेल्ट है इसलिए नहीं पहनते हैं डाढ़ा। अच्छा, अगर हम कौवा लांग देंगे, हम छोटे रह जाएंगे, तो हमको छोटा रहना मंजूर है। हम चाहते हैं छोटा रहे, इसलिए हम नहीं पहनेंगे डाढ़ा, क्योंकि हमको लांग दे कौवे तो लांग दे। अच्छा, वो मतलब अपने जीवन का आज तक का अपना एक ऐसा वाक्य सेंटेंस में अपने आप को
परिभाषित कीजिए अपने आप को एक शब्द में। क्या एक शब्द में परिभाषित कीजिए आप। हम अपने आप को हाँ, खुद को। हमेशा सीखते रहेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद का वो है तो अलग बात है ना, मतलब अपने आप को, मतलब कुछ ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें कि पूरा आपका जीवन समाहित हो कि आपने क्या सीखा इतने बड़े होकर के। हम यही सीखे कि जीवन है, जो चीज़ जानो तब करो और न जानो तो ना करो, उसको सीखने के प्रति प्रयासरत रहो। जो चीज़ जानेंगे, अगर हमको विवाह भी करना है तो हम विवाह क्यों करेंगे, इसका उद्देश्य पता रहे तो करो, और नहीं पता रहे तो समझने का कोशिश करो। यही हम सीखे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है आपके विचारों को, बहुत आपका विचार बहुत अच्छा है। अब आप भी थोड़ा अपने बारे में बता देंगे। हम लेते हैं, अब आप बताइए। हाँ, मेरा नाम, हाँ, अब अपने बारे में जैसे कि मैं बताया हूँ कि मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं 12th का इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हूँ। 340 मार्क्स आए हैं 500 में से, 68%। बट BA LLB करना चाहते थे। आवाज़ में कम कर लीजिए ना। BA LLB करना चाहते थे हम, तो कॉलेज में एडमिशन लिए थे, बट वहाँ का खाना पानी, तबीयत खराब हो तबीयत खराब हो जाता था वहाँ पे बार बार, तो वहाँ पे और इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं था। इसकी वजह से मैंने एडमिशन वहाँ पे कैंसिल करा लिया और अभी CUT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2026 के लिए, CUT UG 2026 का। फिर वो टारगेट है मेरा BHU इलाहाबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि आपने कभी पेंटिंग करने का सोचा है? ऐसा कब कर रहे हैं पेंटिंग? हाँ, मैंने बहुत सारा पेंटिंग किया भी था, बट अब खत्म हो गया, कहीं भुला गया? मैट्रिक के बाद है कहीं, रुचि नहीं रहा है कहीं पेंटिंग किया हुआ। हाँ। ना, नहीं मिलेगा। अब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक बार कभी करिएगा तो फिर आपसे बात करेंगे कि हाँ कैसा अनुभव रहा, आपके जानना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा है कि मैट्रिक के बाद उसका कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, इसकी वजह से उस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं था। बट आप बोल रहे हैं तो एक बार हम ट्राई करेंगे जरूर कि पेंटिंग करें हम भी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलिए एक बार ले लेते हैं सबका फोटो। देखिए सर, माँ इधर, पल्लवी इधर देखो 1 मिनट के लिए। ओए बाय। अरे पल्लवी, रुकी ना पल्लवी, ओए ताक ले यार, तू 1 मिनट हिने ताक ले ना, ओकर बात करिए। बाय कर दिए, ठीक बा, बाय बाय। बाय बाय।